एक लड़का और एक लड़की समंदर के किनारे बैठे थे। तभी लड़की बोली, तुम कब तक मेरे साथ रहना चाहते हो? लड़के ने अपना एक आंसू समंदर में गिराया और बोला, जब तक तुम इस आंसू को ना ढूंढ लो तब तक। ये सुनकर समंदर खुद बोला, सालों, इतनी हरामखोरी सीखते कहाँ से हो तुम? सेल्समैन, मैडम, मेरे पास एक ऐसी किताब है जिसमें पतियों के देर रात तक घर से बाहर रहने के 100 बहाने बताए गए हैं। क्या आप इस किताब को खरीदना चाहेंगी? महिला, मैं इस किताब को खरीदूं, ऐसा आपको क्यों लगता है? सेल्समैन, मैडम, क्योंकि इस किताब की एक प्रति आज सुबह ही मैंने आपके पति को बेची है। एक आदमी ने अपनी सास पर गोली चला दी। उसकी सास ने उसे गिरफ्तार करवा दिया। केस अदालत में पहुंचा तो जज ने उस आदमी से कहा, मुझे मालूम हुआ है कि तुम शराब पीते हो और तुमने यह हरकत शराब के नशे में की थी। इसी से तुम्हें सबक लेना चाहिए कि शराब कितनी नामुराद चीज़ है। शराब की वजह से ही तुम आपे से बाहर हो गए। शराब की वजह से ही तुम्हारे मन में छुपी अपनी सास के लिए नफ़रत की भावना भड़क उठी। शराब की वजह से ही तुमने अपनी सास को मारने की नीयत से रिवाल्वर खरीदी। शराब की वजह से ही तुमने अपनी सास पर रिवाल्वर तानी और घोड़ा दबाया। और सबसे बड़ी बात, शराब की वजह से ही तुम्हारा निशाना चूका। चावल से बर्फ़ कैसे बनाएं? बहुत ध्यान से पढ़ें। राइस में से आर निकाल दें, फिर आपके पास बचेगा बस आइस। लो जी, बन गया आपका बर्फ़। देखा, ज्ञान बहुत है पर कभी घमंड नहीं किया। रात को पति चुपके से बीवी के पास गया। बीवी बोली, बच्चा जाग जाएगा। पति वापस फिर दोबारा गया। बीवी बोली, रहने दो बेटा, जाग जाएगा। पति फिर वापस। थोड़ी देर बाद पति फिर बीवी के पास गया। इतने में बच्चा बोला, ये फिर आ गया मम्मी। बबलू अपनी प्रेमिका पिंकी से, ऐसा करते हैं हम दोनों कुछ दिन साथ में रहकर देख लेते हैं। अगर हमारे मिजाज मिले तो शादी कर लेंगे, अगर कोई गलती हुई तो अलग हो जाएंगे। पिंकी, वो तो ठीक है, पर ये बताओ गलती किसके पास रहेगी? पत्नी, मैं कुछ सालों से तीज का व्रत नहीं रख रही हूँ, फिर भी देख रही हूँ आप पूरे स्वस्थ हैं। पति, इसमें क्या है, मैं अपने स्वास्थ्य का खुद ख्याल रखता हूँ और नियम से चलता हूँ। पत्नी, मुझे बेवकूफ़ मत समझो, साफ साफ बताओ कौन है वो जो तुम्हारे लिए तीज का व्रत रखती है? एक छोटी सी लड़की ने अपनी माँ से पूछा, माँ, मानव जाति कब और कहाँ से आई? माँ ने जवाब दिया, भगवान ने एडम और ईव को बनाया, उनके बच्चों से सारी मानव जाति विकसित हुई। 2 दिन बाद लड़की ने वही प्रश्न अपने पापा से पूछा। पापा ने जवाब दिया, कई वर्ष पहले बंदरों की एक प्रजाति से मानव प्रजाति विकसित हुई। उलझन में पड़ी लड़की फिर से अपनी माँ के पास आई और कहने लगी, माँ, ये कैसे हो सकता है कि मानव प्रजाति के बारे में आपने कहा कि वो भगवान ने बनाई है और पापा कहते हैं ये बंदरों की एक प्रजाति से विकसित हुई है? माँ ने उत्तर दिया, बेटा, ये बड़ी सीधी सी बात है। मैंने तुम्हें अपने परिवार की प्रजाति बताई और तुम्हारे पापा ने अपने परिवार की। मम्मी, बेटा, इंसान की जान कहाँ से निकलती है? बेटा, खिड़की से। मम्मी, वो कैसे? बेटा, कल आपने घर की बेल बजाई तो पापा ने पड़ोसन से कहा, जान, तुम खिड़की से निकल जाओ। जज, तुम्हें तलाक क्यों चाहिए? पति, जज साहब, मेरी वाइफ मुझसे लहसुन छिलवाती है, प्याज कटवाती है, बर्तन मंजवाती है। जज, इसमें दिक्कत क्या है? लहसुन को थोड़ा गर्म कर लिया करो, आसानी से छिल जाएंगे। प्याज को काटने से पहले फ्रिज में रख दिया करो, काटने के समय आंखें नहीं जलेंगी। बर्तन मांजने से 10 मिनट पहले भरे टब में डाल दिया करो, आसानी से साफ़ हो जाएंगे। पति, समझ गया हुजूर, अर्जी वापस ही दे दो। जज, क्या समझे? पति, यही कि आपकी हालत मुझसे भी ज़्यादा खराब है। अगर फिल्मों के नाम पीने के नाम से बनाए जाएं तो उनके नाम निम्नलिखित होंगे, सोडा अकबर, सबने पिला दी थोड़ी, रम दे बसंती, हम टाइट हो चुके सनम, बियर जारा, बेवड़े ज़मीन पर, एक था बैग पाइपर,
रम्मा रो रम, मैंने ड्रिंक तुझको दिया। दारूदास, पैग लिया तो चकना क्या, उल्टी कर दिया आपने। ट्रैफिक पुलिस, इस पीली रेखा का क्या मतलब है? कि यहाँ पर गाड़ी खड़ी करना सख्त मना है। महिला, मगर पिछले चौराहे पर 2 पीली रेखा हैं। पुलिस, उसका मतलब है कि वहाँ गाड़ी खड़ी करना सख्त से सख्त मना है। वर्मा जी एक कड़क ऑफिसर हैं। अगर स्टाफ लेट हो जाए तो उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। नियम यह था कि जो भी लेट आएगा वह रजिस्टर पर लेट आने के कारण भी लिखेगा। उस दिन ऑफिस आने पर वर्मा जी ने रजिस्टर देखा तो उनका दिमाग ही खराब हो गया। तुरंत 10 स्टाफ मेंबर्स को केबिन में बुलाया गया। 10 स्टाफ मेंबर्स केबिन में लाइन से गर्दन झुकाकर खड़े थे। वर्मा जी की आंखों से अंगारे बरस रहे थे और गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। इतने में चपरासी मिठाई का डिब्बा लेकर आया और वर्मा जी को दिया। वर्मा जी उठे, आंखें तरेरते हुए सारे स्टाफ को मिठाई हाथ में दी और कहा, खाओ। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर डर के मारे सभी ने मिठाई खा ली। बधाई हो, वर्मा जी चिल्लाए और कहा, मुझे बहुत खुशी है कि आज ऑफिस में एक साथ 10 स्टाफ मेंबर्स की बीवियां प्रेग्नेंट हैं और इससे भी बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि सबकी सोनोग्राफी भी आज ही हुई है। बेवकूफ़ों, रजिस्टर पर लिखते समय यह तो देख लिया करो कि ऊपर वाले ने क्या लिखा है, या बिना देखे ही सेम एज एबव लिख देते हो। और तो और, इससे भी बड़ा आश्चर्य है कि इन 10 जनों में से 2 लेडीज भी हैं जिनकी वाइफ प्रेग्नेंट हैं। प्रिंसिपल टीचर से, कल बच्चों से 100 रुपये मंगाना। टीचर, बच्चों कल 200 रुपये लेकर आना। बच्चे, मम्मी टीचर ने 500 रुपये मंगाए हैं, स्कूल फंक्शन है। मम्मी, कल मुन्ना का स्कूल फंक्शन है, 1000 रुपये मंगाए हैं। पापा, कल स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटा बच्चा पिता से, अब आपको गाय के लिए भूसा लाने की कोई ज़रूरत नहीं। पिता, क्यों? बच्चा, आज मास्टर साहब ने कहा है कि मेरे सिर में भूसा भरा हुआ है। एक लड़का गली में भागता हुआ आया और इधर उधर पुलिस को ढूंढने लगा। उसे एक पुलिस वाला नजर आया और उसने कहा, सर प्लीज़ जल्दी मेरे साथ बार में चलिए, वहाँ मेरे पापा का झगड़ा हो रहा है। ठीक है, वे जल्दी से बार में पहुँच गए और वहाँ देखा तो 3 आदमी बुरी तरह से आपस में लड़ रहे थे। कुछ देर बाद पुलिस वाला उस बच्चे की तरफ मुड़ा और पूछा कि इनमें तुम्हारे पापा कौन से हैं? बच्चे ने पुलिस वाले की तरफ देखा और कहा, मैं नहीं जानता सर, इसी बात को लेकर तो इनमें झगड़ा हो रहा है। कमल, मैं रोज एक बुरा सपना देखता हूँ। विमल, सपने में क्या देखते हो? कमल, 4 सुंदर युवतियों से मेरी शादी हो रही है। विमल, मगर इससे बुरा सपना क्यों कहते हो? कमल, मैं रोज एक औरत के लिए खाना बनाता हूँ, 4 औरतों के लिए क्या आप बनाएंगे? एक लड़की और एक लड़का बस स्टॉप पे खड़े थे। लड़का, अच्छी लिपस्टिक है। लड़की, थैंक्स। लड़का, बालियाँ भी अच्छी हैं। लड़की, थैंक्स। लड़का, नेकलेस भी बहुत प्यारा है। लड़की, थैंक्स भैया जी। लड़का, कमाल है, फिर भी चुड़ैल लग रही हो। एक बच्चा बाहर से अपनी माँ के आने का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ एक बाबा जी कुछ इधर उधर देखते हुए बच्चे की तरफ आ रहे थे। उसने बच्चे को देखा तो एकाएक पूछ लिया, बेटा ज़रा मुझे ये तो बताओ कि ये पोस्ट ऑफिस कहाँ है? बच्चे ने कहा, बाबा यहाँ से सीधे आगे चले जाइए, आगे से अपने सीधे हाथ की तरफ मुड़ जाइए, वहाँ 3-4 सीढ़ियाँ नज़र आएंगी, बस उनको पार कर लेना, वहीं सामने पोस्ट ऑफिस है। बाबा ने बच्चे का धन्यवाद किया और कहा कि मैं एक बहुत बड़े मठ का बाबा हूँ, कभी हमारे मठ में आना, मैं तुम्हें स्वर्ग जाने का रास्ता दिखाऊंगा। बच्चे ने मजाकिया लहजे में कहा, बाबा जाइए जाइए, अभी पोस्ट ऑफिस का रास्ता तो पता नहीं, स्वर्ग का रास्ता क्या खाक दिखाओगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।